नमोदय साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही दुखद है। जैसे कि आप सबको पता है कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना को सुनकर पूरे भारतवासियों को दुख हो रहा है। दोस्तों, प्लेन में लगभग 242 लोग थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत हुई है और एक लोग बचा है जिसका नाम विश्वास कुमार था। और जिस हॉस्टल में प्लेन टकराया था, जिस मेडिकल हॉस्टल में प्लेन टकराया था, वहां पर भी सुनने में आ रहा लगभग 55 जो डॉक्टर्स उनकी भी मौत हो गई, जो वहां लोगों को जिंदगी बचाने के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे थे। MBBS डॉक्टर भी थे कुछ उसमें शामिल, कुछ पढ़ाई कर रहे थे। वो अपने जीवन की बुनियाद खड़ी कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं आगे चलकर लोगों की जानें बचाऊंगा और उनकी विचारों की जान चाहिए। कुछ लोग आसमान में उड़कर अपने सपनों को लेकर जा रहे थे कि मैं घर वापस लौट कर आऊंगा। हमारे वो अरमान है कि हम अपने घर वालों को खुश रखूंगा और उनके दुख दर्द को दूर करूंगा। वो लोग आसमान में उड़ रहे थे जो अपनों से मिलने जा रहे थे, और कुछ लोग अपनों से मिलकर अपने सपने पूरे करने के लिए उड़ान भर दिए थे। लेकिन क्या पता था कि 2 मिनट में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। साथियों, मेरा एक वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों तक एक अच्छी जानकारी पहुंचाना। साथियों, इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग खत्म हो गए। 5 लोग मतलब पूरा परिवार खत्म हो गया। पति पत्नी, 2 बेटा और 1 बेटी। कितनी दुखद घटना है। साथियों, कोई अपने भाई से मिलकर के जा रहा था तो कोई भाई से मिलने जा रहा था, कोई अपने माँ बाप से मिलकर जा रहा था, कोई अपने माँ बाप से मिलने जा रहा था, कोई माँ बाप अपने बेटे से मिलकर जा रहे थे, कोई माँ बाप अपने बेटे से मिलने लंदन जा रहे थे। तो साथियों, लोगों में सिकवे गिले बने रहते हैं। अगर इस हादसे में जो व्यक्ति होगा, अगर उसके साथ किसी ने गलत किया होगा, उसका हिस्सा खाया होगा, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया होगा, तो उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। अगर किसी का भाई इस हादसे में शहीद हो गया होगा तो वो सोच रहा होगा कि खास मेरा भाई एक बार मुझे मिले, मैं उसे गले लगाऊं। अगर किसी बेटे ने अपने बाप का दिल दुखाया होगा, वो तड़प रहा होगा, सोच रहा होगा कि एक बार मैं अपने पिताजी से मिल सकूं और अपने किए की माफी मांग सकूं। अगर किसी बहू ने अपनी सास को दुख दिया होगा, वो भी तड़प रही होगी कि खास मैंने ऐसा नहीं किया होता। अगर किसी सासू ने अपनी बेटी या अपनी बहू को परेशान किया होगा, किसी बात को लेकर वो भी परेशान होगी, उसे भी तकलीफ हो रही होगी, खास मैं अपनी बेटी अपनी बहू से ऐसा नहीं बोलती। इस हादसे ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हुआ इस हादसे को सुनने के बाद। लोगों को सिकवा गिला होता है, सालों साल नहीं बोलते हैं, किसी को क्या पता किसका समय कब आ। इसलिए हमेशा सिकवे गिले खत्म करके प्रेम से रहना चाहिए। साथियों, कोई इस प्लेन में पहली बार गया होगा बैठने, उसे बहुत खुशी हुई होगी। अपने घर परिवार के लोगों को बताया होगा, अपने यार दोस्तों को बताया होगा कि मैं प्लेन में बैठ गया हूँ।
सेल्फी ली होगी। जैसे कि एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को लंदन में सेटल करने का इरादा किया था। वो अपनी फैमिली को भारत से लेने आए थे। 6 साल से वो लंदन में रह रहे थे, डॉक्टर थे। उनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर थी जो राजस्थान की रहने वाली थी। उनकी पत्नी ने रिजाइन करके अपने पति के साथ रहने का मन बना लिया था। सेटल होने लंदन गई थी, जा रही थी। 3 बच्चे, पति पत्नी, 5 सदस्य इस दर्दनाक घटना के शिकार हो गए। बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना ने तो पूरे भारत के लोगों को रुला दिया है। जिन लोगों को रुपए देने का वादा किया गया है, अब इनके घर में, इनके परिवार में कोई नहीं, तो वो किसको मिले? साथियों, जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी ने भी इस घटना में शामिल होने वाले व्यक्ति का दिल दुखाया होगा, उसे बिल्कुल और भारी दुख हुआ होगा। इतना दुख हुआ होगा, उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे होंगे। सोच रहे होंगे खास में ऐसा नहीं बोलते जो मेरे शब्दों से उसको ठेस पहुंची या दुख हुआ। एक बार वो व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं उसे गले लगा लूं, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी हो। पछतावा होता है जब व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है, तब बहुत यादें आती हैं, बहुत तकलीफ होती है। मरना सबको है, लेकिन भय किसी को नहीं। अगर भय लोगों को हो जाए इस बात का, समय का कोई पता नहीं है कब किसका समय आ जाए, अगर भय हो जाए अपनी मौत का, तो लोग अन्याय अत्याचार करना बंद कर दें, लोगों पर जुल्म करना बंद कर दें, लोगों को सताना बंद कर दें, लड़ाई झगड़े और मारपीट करना बंद कर दें। लेकिन लोगों को भय नहीं है। साथियों, इस घटना के बाद, प्लेन हादसे के बाद मेरे अंदर करुणा, प्रेम और दया बढ़ गई है। साथियों, मैं भी आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग भी कभी किसी का दिल ना दुखाएं और बेवजह किसी को ना सताएं। और आप भी आपस में मिलजुल कर रहे हैं, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है। इसलिए अच्छे से रहें और जहाँ भी रहें आपस में खुशहाल रहें, खुशियाँ बांटते रहें, एक दूसरे से प्रेम बनाए रखें। क्योंकि हर कोई व्यक्ति यहाँ मोह माया में जकड़ा हुआ है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए दूसरों का हिस्सा खा जाता है, भाई भाई का हिस्सा खा लेते हैं, आपस में मनमुटाव रखते हैं, एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, बीच में दीवार खड़ी करके रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर खाया हो तो उसका वापस कर दें, क्योंकि कोई ना लेकर आया है ना कोई लेकर जाएगा। इसलिए ज़्यादा मोह माया के चक्कर में ना पड़ें और दूसरे का हिस्सा तो बिल्कुल भी ना खाएं। अगर किसी ने खाया हो भाइयों, तो उसका वापस करने की कोशिश करें। अगर वापस करोगे तो प्रेम बढ़ेगा और जो मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, मतभेद होगा, वो भी खत्म होगा। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और भी कई सारी बातें हैं, बाकी आप समझदार हैं। इतना मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप उसमें प्रेम बनाए रखें, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है। नमो बुद्धाय।